हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ रॉकेट प्रोपल्सन, राइट। रॉकेट रॉकेट प्रोपल्सन। तो एक्चुअली रॉकेट में होता क्या है? रॉकेट में ये तो वेरिएबल मास सिस्टम है। जैसे ये रॉकेट हो गया, अब इसमें ये आपका गैस इजेक्ट करता है, ठीक है। तो गैस इजेक्ट करता है तो इसका जो मास है वो ना वो आपका वेरी करता है। मास जो है वेरी करता है, तो उसके चलते क्या होता है कि ये इसका स्पीड गेन करता है, ठीक है। मतलब एक तरह से बोले तो ये अगर आप देखो तो इस पर एनी टाइम टी अगर मान लो कि मास तुम्हारा एम है, तो बोलो ये वाला फोर्स क्या होगा, एम जी होगा, और ये थ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है। और इसके चलते ये एक्सलेट करता है। अगर देखा जाए तो एफ टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी होता है। और एफ टी का जो फार्मूला होता है वी डी एम बाई डी टी होता है। मतलब ये बोले तो वी एग्जॉस्ट होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, कि ये सब कैसे फार्मूला आ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आउटर स्पेस की बात करो, अगर आउटर स्पेस लेते हो, आउटर स्पेस में इसके स्टडी करते हो, तो जी तो जीरो हो जाएगा, एयर ड्रैग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो आप अगर इसमें सिस्टम ले लो, किसको सिस्टम मानोगे, रॉकेट प्लस इजेक्टेड फ्यूल, ठीक है। इसमें आप ऐसा करो, सिस्टम ले लो, रॉकेट प्लस इजेक्टेड फ्यूल को सिस्टम लो, ठीक है। रॉकेट रॉकेट प्लस रॉकेट प्लस इजेक्टेड फ्यूल, इसको अगर सिस्टम मानते हो तो समेसन ऑफ एफ एक्सटर्नल तो जीरो है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इसमें तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो डिस्कस करके देखो कैसे करोगे इसमें। अब समझो तुम, जैसे रॉकेट है, एनी टाइम उसका मास मान लो, ये रॉकेट है ना, मान लो तुम ऐसा, ये रॉकेट है। अब ये एम ले लो, ये मास हो गया एट एनी टाइम टी मान लो, और स्पीड है वी एट एनी टाइम टी। तो प्रेजेंट मोमेंटम इसका प्रेजेंट मोमेंटम कितना हो गया, एम भी हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से मान लो ये डी एम इजेक्टेड गैस निकल रहा है, और भी चलो इसका एग्जॉस्ट आप स्पीड मान लो, ये भी एग्जॉस्ट स्पीड मान लो ऑफ द गैस, या स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। और चलो ये तुम ग्राउंड फ्रेम ले लो, ग्राउंड फ्रेम यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसकी तो स्पीड ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है। तो अब तुम्हारा वी फ्यूल की अगर मैं बात करूं, तो वी माइनस वी एग्जॉस्ट ये हो जाएगा, राइट। अब देखो इसमें तुम क्या करोगे, अब तुमको चाहिए कि इस पर तुम इसका एक्सलरेशन कितना से एक्सलरेट कर रहा है, ये सब डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी तो फिलहाल तुम्हारा इसका मोमेंटम कितना दिख रहा है गैस का, ये माइनस डी एम वी माइनस वी एग्जॉस्ट, ठीक है। तो और पहले तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, वो था एम भी था, इनिशियल मोमेंटम एम भी था। बाद में ये जो रॉकेट का कितना हो जाएगा, रॉकेट का हो जाएगा एम प्लस डी एम एंड वी प्लस डी वी, ठीक है। मतलब ये रॉकेट का एम प्लस डी एम एंड वी प्लस डी वी। ध्यान देना डी एम तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इक्वेशन के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, इसलिए इसका साइन का हम लोग जनरल साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इक्वेशन बनाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें क्या इक्वेशन निकल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ध्यान दो, बताओ अब एनी टाइम टी पर मोमेंटम कितना था, तुम्हारा एनी टाइम टी पर मोमेंटम एम भी था, और बाद में एम प्लस डी एम वी प्लस डी वी, ये तो रॉकेट का हो गया, मतलब गैस छोड़ने के पहले, इसका इजेक्ट करने के पहले, एंड प्लस ये माइनस डी एम वी माइनस वी एग्जॉस्ट, राइट। इसको यहाँ छोड़ दो, हटाओ, ये एम डी एम वी प्लस डी वी प्लस माइनस डी एम एंड वी माइनस वी एग्जॉस्ट, ठीक है। तो एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डी वी प्लस डी एम वी एंड प्लस डी एम डी वी, राइट, डी एम डी वी और माइनस डी एम वी एंड प्लस डी एम वी एग्जॉस्ट। तो ये तो गया तुम्हारा, ठीक है। और एम डी वी इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, डी एम और डी वी दोनों स्मॉल है, ठीक है।
और डी एम भी ये भी हो गया। तो अब इधर लाओगे एम डी वी इज इक्वल टू माइनस वी एग्जॉस्ट डी एम, ठीक है। और यह डी टी से डिवाइड कर दो, तो ये एफ टी थ्रस्ट फोर्स हो गया माइनस वी एग्जॉस्ट डी एम बाई डी टी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, मतलब एफ टी इज इक्वल टू माइनस वी एग्जॉस्ट डी एम बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया। तो ये माइनस साइन शो कर रहा है कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी का अपोजिट, एग्जॉस्ट वेलोसिटी कहाँ है, नीचे है, तो एफ टी कहाँ लगेगा, उसका अपोजिट लगेगा। और डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी ये क्या हुआ, रेट ऑफ द इजेक्शन ऑफ द फ्यूल, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ द फ्यूल हो गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये तुम्हारा एक रिजल्ट आ गया, एफ टी इजकल टू माइनस वी एग्जॉस्ट प्लस डी एम बाई डी टी। और भी कुछ कुछ निकाल सकते हो, एक्सलेशन वगैरह निकालो, कैसे होगा एक्सलेशन निकालने का, अगर होगा तो बोलो। एक्सलेशन अगर निकालना चाहते हो तो एक्सलेशन ए कितना हो जाएगा, एफ टी बाई एम हो जाएगा, एफ टी बाई एम। तो ये माइनस वी एग्जॉस्ट एम डी एम बाई डी टी, ये हो गया, ठीक है। या इसको डी वी बाई डी टी माइनस वी एग्जॉस्ट डी एम बाई एम डी टी, तो डी वी इसका कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो ए डी वी इज इक्वल टू माइनस वी एग्जॉस्ट और डी एम बाई एम। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, मान लो इनिशियल स्पीड तुम ले रहे हो, कितना ले रहे हो, वी नॉट, ठीक है। तो ये इसको वी नॉट ले लो, ये वी ले लो, और ये इसको जीरो ले लो, और ये टी ले लो, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट। अब ये देखो इसका, ये वी माइनस वी नॉट माइनस वी एल एन एम, ठीक है, एल एन एम, इसको एट एम नॉट ले लो, ठीक है, एल एन एम नॉट एम। तो कितना हो गया, बी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी एग्जॉस्ट एल एन एम बाई एम नॉट हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा दिया है। या v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी एग्जॉस्ट एल एन रेसिप्रोकल कर दो, माइनस माइनस उसमें एम नॉट बाई एम, ठीक है। प्रॉपर्टीज लॉग का यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट, ओके, थैंक यू।